डियर स्टूडेंट्स, नाउअडेज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था वो हमने था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। उसमें हमने 5 चीजें पढ़ी थी। मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको। मुरेरा, ठीक है, प्रोटेस्टा और फंगी, प्लाजेंटा और एनीमलिया। ठीक है, याद रहेगा आपको? ठीक है। अब जो बात हमने की थी, थोड़ा सा ऑर्गन्स के बारे में की थी, है ना। ऑर्गन्स को हमने दो तरह से डिवाइड किया था, एक तो प्रोकार्डिया, ठीक है, दूसरा यूकार्डिया। और फिर यूकार्डिया कार्योट्स थे ना, उनको हमने यूनिसेलर और मल्टीसेलर में डिवाइड किया था। जो यूनिसेलर का जो एक एग्जांपल था वो था प्रोटेस्टा, और मल्टीसेलर में हमारे पास दो हमने डिवाइड किया था। पहला विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। एक इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे ये जानी थी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल होता है और जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो विदाउट सेल वॉल में एनिमल्स आए थे, ठीक है, और विद सेल वॉल में क्या आया था? डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उसको हमने अगर दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक वो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, दूसरे वो जो नहीं करते हैं। तो कौन नहीं करता है? फंगी है। वो लोग, फंगी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउअडेज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक। पहला है ब्रायोपेटा, ठीक है, टेरियोपेटा, और उसके बाद जिम्नोस्पेरम और एंजियोस्पेरम, और साथ में पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशंस प्लांट्स का। ठीक है, तो पहले हम जो हमने कल किया था वही करते हैं। पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। प्लांट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट्स पार्ट, मतलब जो डिफरेंशिएट प्लांट्स पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा हैविंग डिफरेंशिएट प्लांट्स पार्ट, मतलब उनके पार्ट्स जो है वो अलग अलग होते हैं, और वो जिनके नहीं होते। जिनके नहीं होते हैं वो कौन से हैं? वो थैलोपेटा जो है उनके एक एग्जांपल है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझिए, हैव डिफरेंशिएट्स प्लांट्स पार्ट्स, उनको हमने अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया है। विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज और विदाउट वेस्कुलर टिश्यूज, विदाउट वेस्कुलर टिश्यूज और विथ वेस्कुलर टिश्यूज। विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज में एग्जांपल क्या है हमारे पास? ब्रायोपेटा, ठीक है। और विथ वेस्कुलर टिश्यूज में क्या है? अगर हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ऐसे प्लांट्स जो जिनके सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस सीड्स, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स होते हैं। इनको क्या बोला हमने? पेनेरोगम्स। अगेन हमने इनको पेनेरोगम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। बियर नेक्ड सीड्स और बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट। बियर नेक्ड सीड्स मतलब क्या है कि ऐसे जो सीड, जिनके सीड्स बिना कुछ कवर के होते हैं वो, और विदाउट सीड्स इनसाइड फ्रूट, मतलब ऐसे फ्रूट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स अंदर होते हैं। ऐसे सेब है ना, आम है, तो वो कवर्ड होते हैं, उनके सीड्स अंदर होते हैं। ठीक है, अब
अभी बियर नेक सीड का एग्जांपल यहाँ पे दिया है जिम्नोस्पेरम्स, और बियर इनसाइड फूड का जो एग्जांपल दे रखा है एंग्लोस्पेरम्स। एंग्लोस्पेरम्स को अगर हमने अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया है, एंजियोस्पेरम्स को हैव सीड्स विथ टू कैटालोड्स, जिसको हमने बोला है डाइकोट्स, और हैव सीड्स विदाउट वन कैटालोड, इसको बोला हमने मोनोकोट्स। ठीक है, डाइकोट्स और मोनोकोट्स याद रहेगा, सिंपल है। जिम्नोस्पेरम से याद रहेगा आपको, एंटीस्पेरम्स पे याद रहेगा। ठीक है, टेरियोपेटा याद रहेगा, बायोपेटा याद रहेगा, और थैलोपेटा याद रहेगा। ठीक है, चलिए इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इनके बारे में। पहला है ब्रायोपेटा। ब्रायोपेटास क्या होते हैं? देयर आर सेल ऑफ एम्फीबियस of the plants kingdoms. The plants body of commonly differentiate to form stems and leaves like structure. However, there are no specialized tissues for the conducted for water and their other substance from the part of the plant's body of another. Example are moss, Veneria and मर्चेंटिया। मतलब ये कि इनके जो उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो प्लांट के जो बॉडीज होती हैं, वो कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप नीचे देख सकते हैं, इस तरह की फॉर्म होती है। ठीक है, पेट्रोइड्स, टेरियोडोपेटा, स्पेलिंग पी से स्टार्ट होगी लेकिन पी साइलेंट है ना। इन दिस ग्रुप द प्लांट्स बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एंड हैज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर द कंडक्ट ऑफ वाटर एंड अदर substance from the one part to the plant body to another। मतलब ये कि ये जो है ना प्लांट डिफरेंशिएट इनटू रूट्स, मतलब इनमें अपन इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, कि कौन सी रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है, इन सब में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं किसी भी पानी को या किसी मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, इनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। ठीक है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीव है, ऐसा हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे इससे पहले वाले को, लेकिन हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड है जिम्नोस्पेरम्स। जिम्नोस्पेरम्स क्या होते हैं? दिस टर्म्स इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रीक वर्ड्स, जिम्नो मींस नेक्ड एंड स्पर्म्स मींस सीड्स। मतलब ये कि ये जो जिम्नोस्पेरम्स है वो एक ग्रीक वर्ड है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जिम्नो जिसका मतलब क्या होता है? नेक्ड, मतलब बिना किसी के, नेक्ड। ठीक है, और स्पर्मा मतलब ये होता है मींस सीड। स्पर्मा मतलब होता है सीड। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप्स बियर नेक्ड सीड्स। मतलब ये कि ऐसे प्लांट जिनके सीड्स बिना किसी कवर के होते हैं, उनको हमने क्या बोला है? जिम्नोस्पेरम्स बोला है। ठीक है, पीनस ऐसा एक एग्जांपल है, और है साइकस। साइकस एक ऐसा एग्जांपल है। ठीक है, एंजियोस्पेरम्स क्या होते हैं? एंजियोस्पेरम्स वो होते हैं, इनको हमने अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला मोनोकोट्स और दूसरा है डाइकोट्स। इन दिस टर्म्स इज मेड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। ये भी ग्रीक वर्ड है जो कि दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है एंजियो
मीन्स कवर्ड और स्पोर्मा मतलब बीज, है ना। तो ऐसे जो ऐसे ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स कवर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। डेवलप इनसाइड ओवरी विच इज द मॉडिफाइड बिकम अ फ्रूट, और वो एक फल के अंदर होते हैं, which is modified become a fruit. Plants embryos is seeds have structure called catalendos. Catalendons. Catalendons are called seeds leaves. Catalendons को हमने क्या बोला है, seeds leaf बोला है, because in many stages the merge and becomes Greek in, आप इसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये जरूरी है। एक और क्लासिफिकेशन ऐसा ही बचा हुआ है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो एंड स्टे होम।